Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about question number 3, and question number 3 is about the Europe continent. Question number 3 is write a note on situation of the mountains and river of Europe. आज के क्वेश्चन में हम यूरोप कॉन्टिनेंट में मौजूद माउंटेन और रिवर्स की सिचुएशन और उनकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 42. यूरोप. The name Europe probably comes from Europa, a mythical princess of the ancient world, or Europe, an ancient word for sunset. यूरोप के बारे में कहा जाता है कि ये यूरोप का जो नाम है ये शायद किसी कदीम पुरानी कोई प्रिंसेस थी पुराने टाइम पे उसके नेम पे है यूरोपा. और ये भी कहा जाता है कुछ कि ये जो सनसेट का वर्ड है उसके लिए पहले एंशियंट वर्ड था एरोप. तो एरोप का वर्ड जो है वो सनसेट के लिए यूज़ होता था, तो उस पर बेस करते हुए यूरोप. ठीक है, तो ये उसके लिए एक कह लो एक कहावत कह लो या फिर कोई सोच कि यूरोप का नाम जो है वो कहा जो जा रहा है कि शायद उस वक्त किसी प्रिंसेस का नाम था तो उसके नाम पे यूरोपा से यूरोप. और ये भी कहा जाता है कि जो सनसेट के लिए एंशियंट वर्ड था यूरोप, तो उस पर बेस करते हुए यूरोप. इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ये हमारा जो है ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. आगे फर्दर बताया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट. सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और फिर उससे पहले जो है मतलब जो उससे थोड़ा बड़ा है वो है यूरोप. ऑल्दो यूरोप एंड एशिया आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. यूरोप और एशिया जो है उनको हम टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स कंसिडर करते हैं. दे आर बोथ पार्ट ऑफ अ सिंगल ह्यूज लैंड मास कॉल्ड एरोशिया. यूरोप और एशिया को जो है वो हम टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो है उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन क्या है कि दोनों जो है वो एक सिंगल ह्यूज लैंड मास यानी ज़मीन का जो एक बहुत बड़ा टुकड़ा है वो यानी दोनों आपस में मिले हुए हैं उसी सिंगल ह्यूज लैंड मास में जिसका नाम है एरोशिया. तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि एरोशिया का वर्ड जो है वो क्योंकि उस लैंड मास से रिलेटेड है जो आपस में कंबाइन है, जिसमें दो कॉन्टिनेंट आ रहे हैं. कौन से? यूरोप एंड एशिया. Most of the mountains in Europe lie in the northwestern part, mostly in the UK, Norway and Sweden. Mountains की अगर हम बात करें यूरोप में तो ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. अच्छा, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसका ज़्यादा यानी कह लो ओवरऑल पार्ट जो है वो ज़्यादा नॉर्थ साइड पे है. ठीक है, टोटल बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज में आता है. तो मोस्ट ऑफ द माउंटेन इन यूरोप लाई इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. ठीक है. अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैप अगर आप देखो तो ये देखें यूरोप एंड एशिया टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, लेकिन अ ह्यूज लैंड मास जो है वो एक ही है. ठीक है, इस लैंड मास का नाम क्या है? एरोशिया. यूरोप और एशिया के नेम पे बेस करते हुए. दूसरी चीज़ आप देखो तो ये है हमारा इक्वेटर. ठीक है, ये हमारी इक्वेटरियल लाइन है. और यूरोप कहाँ है? इससे अपर वाला पार्ट क्या है? नॉर्थ. इससे नीचे वाला पार्ट क्या है? साउथ. तो यूरोप कहाँ है? वो टोटली जैसे मैंने आपको बताया वो टोटली नॉर्थ साइड पे है. ठीक है, नॉर्थ एरिया नॉर्दर्न साइड है. और जो माउंटेन की रेंज बता रहे हैं वो बता रहे हैं कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट साइड पे, यानी ये वाला पार्ट. ठीक है, ये वेस्ट बनेगी ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ. ठीक है. मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहाँ पे हैं यूरोप में? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. ठीक है, बट द एल्प्स यूरोप्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज. एल्प्स जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज में आता है वो कहाँ पे है? आर इन द साउथ. Just below the northwestern mountains is a Finnish plateau and other plateau lies in Spain.
नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन से नीचे जो है वो एक फिनिश प्लेट्यू शुरू होता है और एक और प्लेट्यू शुरू होता है जो कि है स्पेन में. मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन यूरोप स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट and spread outward like the spokes of a wheel. स्पॉक्स ऑफ अ व्हील क्या है? आपने साइकिल का पहिया तो देखा होगा, कोई भी व्हील ले लो हर. अच्छा जी, रफ सी इमेज बनाया है, स्पॉक्स ऑफ द व्हील की शेप का व्हील बनाया है, ठीक है. अब स्पॉक्स ऑफ द व्हील का क्या मतलब है? स्पॉक्स ऑफ द व्हील का मतलब है कि रिवर जो है यूरोप के सेंटर से शुरू होते हैं, ठीक है, सेंटर पार्ट से स्टार्ट होते हैं और इस तरीके से स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है. इस तरीके से स्प्रेड आउट होके वो उसके पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए हैं. अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन यूरोप स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड स्प्रेड आउटवर्ड लाइक द स्पॉक्स ऑफ अ व्हील, ठीक है. सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं और एक व्हील के स्पॉक्स की तरह, जैसे ये आप देख रहे हो, इस तरीके से स्प्रेड आउट हो गए हैं. अब आगे देखते हैं. द लॉन्गेस्ट इज द वोल्गा. जो इन रिवर्स में से सबसे लॉन्गेस्ट है वो है वोल्गा, विच स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल लेक इन रशिया, जो कि रशिया की स्मॉल लेक से स्टार्ट होता है. रशिया की स्मॉल लेक से स्टार्ट होता है एंड फ्लोज इनटू द कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी तक जाता है. अदर मेजर रिवर्स इंक्लूड, अब इसमें दूसरे मेजर रिवर्स कौन से आ रहे हैं? थेम्स, राइन, सीन. अच्छा जी, इसके अलावा कौन से हैं? अदर मेजर रिवर्स इंक्लूड थेम्स, राइन, सेन, सोम एंड डेन्यूब. Lakes are also found throughout Europe, and some countries are especially famous for their lakes, such as Scotland, where a lake is called Loch, and Switzerland. अच्छा, रिवर्स के अलावा लेक्स जो हैं वो थ्रू आउट यूरोप में मिलती हैं और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो स्पेशली इसी वजह से, इन्हीं लेक्स की वजह से फेमस हुए हैं, जैसे स्कॉटलैंड और स्विट्ज़रलैंड. तो ये हमारा आज का यूरोप का कंप्लीट हुआ. अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है माउंटेन्स एंड रिवर, तो दो बातें पूछी थी, तो हम अपना आंसर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. इस क्वेश्चन के आंसर में आपने पहले हेडिंग दी माउंटेन्स इन यूरोप. मोस्ट ऑफ द माउंटेन इन यूरोप से लेकर ये है आर इन द साउथ तक. फिर आगे आप हेडिंग देंगे रिवर्स इन यूरोप. मोस्ट ऑफ द रिवर इन यूरोप से लेकर 5th लाइन पे है एंड डेन्यूब तक. तो यहाँ तक हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है. बाकी का रिमेनिंग पार्ट जितना भी था वो आंसर के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है. होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.